यूपीएससी क्वेश्चंस कभी रैंडम नहीं होते, वो सिर्फ रैंडम लगते हैं। अगर आप यूपीएससी का पैटर्न समझ गए तो कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं रहता, चाहे वो इकोनॉमिक्स ही क्यों ना हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स अनलॉक्ड और विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का बिल्कुल बेसिक समझेंगे और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। नो फॉर्मूलाज, नो ग्राफ्स, सिर्फ क्लैरिटी। अगर आपको लगता है माइक्रो इकोनॉमिक्स बोरिंग है या मैथ्स हैवी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बुक्स हमें इक्वेशंस, कर्व्स और डेरिवेशंस में ले जाती है और यहीं से कन्फ्यूजन स्टार्ट होती है। लेकिन एक बात क्लियरली समझ लीजिए, यूपीएससी माइक्रो इकोनॉमिक्स को मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं मानता है। यूपीएससी के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग अंडर स्कैसिटी। कंज्यूमर क्या डिसीजन लेता है, प्रोड्यूसर्स कैसे रिएक्ट करते हैं और प्राइस का बिहेवियर कैसे होता है, बस इसी लॉजिक पर यूपीएससी टेस्ट करता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इंडिविजुअल यूनिट्स, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स के डिसीजंस और चॉइस अंडर स्कैसिटी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर एक ही कॉन्सेप्ट है, स्कैसिटी। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, नीड्स अनलिमिटेड होती है, इसलिए हर डिसीजन एक चॉइस होता है। कंज्यूमर हर चीज़ नहीं खरीद सकता, प्रोड्यूसर हर चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, गवर्नमेंट भी हर जगह रिसोर्सेज एलोकेट नहीं कर सकते। इसी वजह से इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट करती है। यूपीएससी रिपीटेडली इसी स्कैसिटी और चॉइस को टेस्ट करता है, कभी कंज्यूमर के थ्रू, कभी प्रोड्यूसर्स के थ्रू, कभी पॉलिसी के थ्रू। सो 3 मेन को कॉन्सेप्ट है, स्कैसिटी, चॉइस एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोलते हैं हम यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। जब आप किसी गुड या सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं तो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वही यूटिलिटी होता है। यूपीएससी कभी यूटिलिटी का फॉर्मूला नहीं पूछता। यूपीएससी ये नहीं पूछता कि टीयू या एमयू या एयू का कैलकुलेट करो। यूपीएससी पूछता है लॉजिक क्या है। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है ओवरऑल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंजम्पशन। सो टोटल यूटिलिटी इज ओवरऑल सेटिस्फैक्शन विच इज़ 100% जो अपन कंज्यूम करेंगे उसके बाद हमें क्या सेटिस्फैक्शन मिलता है, विच इज़ टोटल यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी जो अपन को एवरेज सेटिस्फैक्शन मिलता है वो, और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाला एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन। और यहीं से यूपीएससी का फेवरेट लॉ आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ का सिंपल मतलब है जैसे जैसे आप किसी गुड का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है। सो फर्स्ट आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, सेकेंड थोड़ी कम, थर्ड थोड़ी कम। सो इन दिस वी कैन से जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होता है मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है और इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, राइट। सो इसलिए इसका कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अगर किसी ऑप्शन में ये बोला गया हो कि कंजम्पशन बढ़ाने पे मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाती है तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए। अब बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कंज्यूमर अपना पैसा इस तरह से स्पेंड कर रहा है जहाँ उसे मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यूपीएससी कभी आपसे ग्राफ ड्रॉ नहीं करवाएगा, यूपीएससी कभी इक्वेशंस नहीं पूछेगा। यूपीएससी बस ये चेक करेगा क्या कंज्यूमर रेशनल बिहेवियर दिखा रहा है या नहीं। चाहे एक गुड हो या 2 गुड, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। गिवन इनकम और गिवन प्राइस के अंडर बेस्ट पॉसिबल चॉइस। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बेस्ट पॉसिबल चॉइस, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इन गिवन इनकम एंड प्राइसेस। सो इट्स अ बैलेंस। जहाँ पे भी ये तीनों चीज़ें बैलेंस हो जाएगी वहीं हो जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब आते हैं डिमांड पर। डिमांड का मतलब सिर्फ डिज़ायर नहीं होता, डिमांड का मतलब होता है डिज़ायर प्लस एबिलिटी टू पे। मतलब विलिंगनेस टू बाय भी होना चाहिए और एबिलिटी टू पे भी होना चाहिए। ये डिस्टिंक्शन यूपीएससी को बहुत पसंद है। यूपीएससी यहाँ एक और चीज़ रिपीटेडली टेस्ट करता है, मूवमेंट और शिफ्ट का डिफरेंस। अगर प्राइस चेंज होता है तो डिमांड कर्व के ऊपर मूवमेंट होता है, लाइक मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व होता है। और अगर इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन, सब्स्टिट्यूट जैसे फैक्टर्स चेंज होते हैं, मतलब प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर चेंज होगा तो शिफ्ट होगा किसका, डिमांड कर्व का। बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं पर एलिमिनेट हो जाएंगे अगर ये एक डिस्टिंक्शन क्लियर हो तो। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी का मतलब होता है प्राइस चेंज के रिस्पॉन्स में डिमांड कितनी सेंसिटिव होती है। यूपीएससी या नंबर्स नहीं पूछेगा, लॉजिक पूछेगा। लग्जरी गुड्स जनरली ज़्यादा इलास्टिक होते हैं क्योंकि प्राइस बढ़ने पर लोग ईजिली कंजम्पशन कम कर देते हैं। नेसेसिटी गुड्स कम इलास्टिक होते हैं
क्योंकि प्राइस बढ़ने पर भी कंजम्पशन ज़्यादा चेंज नहीं होता है। और अगर आप डायरेक्शन समझ गए हैं तो आधे क्वेश्चंस वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। सो लग्जरी गुड्स मोर इलास्टिक, अगर आपकी इनकम कम हुई है तो आप लग्जरी गुड्स खरीदना बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट नेसेसिटी गुड्स आप नहीं बंद कर सकते हैं, राइट। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन साइड पढ़ते हैं। यूपीएससी प्रोडक्शंस में बेसिक्स ही टेस्ट करता है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। यहाँ भी कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ रिलेशनशिप। इनिशियली जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न टू फेज, डिमिनिशिंग रिटर्न्स का फेज आता है जहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट गिरने लगता है। यूपीएससी यहीं से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को टेस्ट करता है। और याद रखें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स दोनों यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, यूपीएससी ट्रैप्स। यूपीएससी माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे कॉमन ट्रैप्स होते हैं एक्सट्रीम वर्ड्स, जैसे ओनली, कंप्लीटली, फॉर्मूला बेस्ड स्टेटमेंट्स और माइक्रो और मैक्रो के कॉन्सेप्ट्स मिक्सअप। अगर कोई ऑप्शन इंट्यूशंस के अगेंस्ट लग रहा है तो वहाँ रुक जाओ और सोचो। ज़्यादातर गलत ऑप्शंस कंसेप्चुअली इनकरेक्ट होते हैं, बस लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होती है। ओवरऑल यूपीएससी माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थ्योरी से नहीं एप्लीकेशन से आते हैं। सो कॉन्सेप्ट बेस्ड और एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं तो एलिमिनेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। इस वीडियो का पर्पस यही था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडेशंस आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, विच इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या पीपीसी। पीपीसी यूपीएससी का फेवरेट फ्रेमवर्क है स्कैरसिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेस्ट करने के लिए। अगर आप यहाँ तक क्लियर हैं तो इकोनॉमिक्स का फ्लो अब आपके कंट्रोल में आ रहा है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।